जी अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह चूज़ा मेरा जो है वो 36 दिन का हो चुका है, जो कि माशाल्लाह आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 36 दिन पर इसकी 2300 ग्राम एवरेज है। और आज हम इसकी स्पेस कैचिंग कराएंगे। जैसे कि स्पेस कैचिंग का मतलब ये है कि जैसे अभी चूज़ा फंसा हुआ है तो हम इस गार्ड से वो आगे वाली जगह से या इधर पीछे वाली जगह से दो दो गाड़ियाँ भरवाएंगे। मतलब कि 6000 किलो जो माल है हम इससे उठवाएंगे ताकि इसको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। फिर 2 दिन में ये वज़न अच्छा कर जाएगा। फिर इसको 2700-2800 ग्राम या 3 किलो पर इसको सेल कर देंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हमने सर्दियों के मौसम में कौन सी ज़रूरी जो वैक्सीन थी हमने करवाई। हमने इसको NDIB की वैक्सीन करवाई। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि NDIB का क्या किरदार है। जितनी भी आपको वैक्सीन बताऊंगा उसका आपको किरदार भी बताऊंगा, फ़ायदे बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन हमेशा चूज़े को तोहफ़्फ़ के लिए पिलाई जाती है ताकि आने वाली जो बीमारी है इसके ऊपर कम असरअंदाज हो। क्योंकि वैक्सीन ने इसको तोहफ़्फ़ देना होता है, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बनानी होती है ताकि अगर कोई मसला आ भी जाए तो ये बीमारी के साथ लड़ सके। जी हाँ, NDIB की हमने आते चूज़े को स्प्रे करवाई है, जो कि बड़े पैमाने पर करवाई जा सकती है। आप छोटे पैमाने पर भी करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब NDIB का क्या करता है, ये मुतअद्दी खांसी, IB के मसले या रिस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि सांस के मसले होते हैं उसके लिए ये वैक्सीन लाजमी पिलाई जाती है। एंड पर मैं आपको डोज़ भी बताऊंगा कितने चूज़े हों और कितनी डोज़ की आपने वैक्सीन करवानी है और कितने दौरान इसको पानी पिलाना है। जी हाँ, फिर जब 5 दिन का हमारा चूज़ा हुआ तो हमने इसको एंडी-किल्ड का इंजेक्शन लगवाया। एंडी-किल्ड का इंजेक्शन होता है रानीखेत के मसले के लिए। तो फिर जब हमारा चूज़ा 10 दिन का हुआ तो हमने इसको गम्बोरो की वैक्सीन पिलाई। गम्बोरो की वैक्सीन होती है बर्सल डिजीज़, मतलब कि जो गम्बोरो की निशानियाँ होती हैं, मतलब कि बरसा सूज जाना या मतलब कि इनकी लेग्स पर निशान बन जाने, तो वो उसके लिए होती है, वो इसलिए करवाई जाती है। जब हमारा चूज़ा 16 से 18 दिन का हुआ तो हमने इसको एंडी लसोटा की वैक्सीन करवाई। ये भी रानीखेत और बहुत सारे जो वायरल बीमारियां होती हैं H9 वगैरह ये वो उसके लिए करवाई जाती है। अब बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि अगर हम 500 या 1000 चूज़ा रखते हैं तो उसके लिए वैक्सीन का क्या हम शेड्यूल अपनाएं। जी, सादा सा शेड्यूल अपनाएं। जब आपका चूज़ा 5 दिन का हो तो उसके ऊपर आप NDIB की जो है वो आप लाइव पानी में इसको आप पिलाएँ वैक्सीन। जब आपका 10 दिन का चूज़ा हो तो आप गम्बोरो की पिलाएँ, और जब आपका 18 दिन का हो तो आप लसोटा की वैक्सीन करवाएं जो एंडी लसोटा के नाम से मिलती हैं। ये टोटल आपने 3 वैक्सीनें करवानी हैं। अब बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि हम अगर हमने 1000 चूज़ा रखा है या 500 रखा है तो उसके लिए हम कितनी वैक्सीन लेके आएँ। एक छोटी सी वाइल होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास 500 चूज़ा है तो आपकी 500 डोज वाइल, मतलब कि वाइल मकदार होती है छोटी सी, तो आपने 500 डोज की 500 चूज़ों को लगानी है, मतलब कि पिलानी है पानी में। अगर आपके पास 1000 है तो आप 1000 डोज की वाइल लेके आएँ। अगर आपके पास 2000 है 2000 लेके आएँ। अगर आपके पास 2500 है तो आप 2500 लेके आएँ। ये मुख्तलिफ डोज़ के हिसाब से आपको हर तरह की वैक्सीन मिल सकती है। मैंने इसलिए आप लोगों को डोज़ भी बताई है और आपको टाइम पीरियड भी बताया है कि आपने कब कब इसको पिलानी है। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि वैक्सीन का पिलाने का क्या तरीका है। अब वैक्सीन का पिलाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप चूज़े को 1 घंटा आप इसको वक्फा दें पानी का। अगर आपके पास कम चूज़े हैं 500-1000 तो कोशिश करें कि आधे घंटे में आप वैक्सीन का पानी भरें, मतलब कि जो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए तो उस हिसाब से आप वैक्सीन का पानी आप चूज़े को सबको पिला दें। अगर आपके पास कंट्रोल शेड है, 10,000 चूज़ा है, 5,000 चूज़ा है, सेमी कंट्रोल है, ओपन है, तो फिर 1 से 1.5 घंटे वक्फे के बाद आप पानी का दौरानिया 1 से 1.5 घंटा रखें। मतलब कि 1 से 1.5 घंटे में आपका सारा चूज़ा पानी पी के उसको वैक्सीन के पानी को ख़त्म कर दे। इतना पानी आप रखें ताकि अच्छे तरीके से वैक्सीन हल हो जाए। और कोशिश करें वैक्सीन से 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक आपने कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी। सिर्फ आप सपोर्टेड मेडिसिन दे सकते हैं, जैसा कि कोई भी मल्टीविटामिन, विटामिन E
और आप बुखार वाला जो सिरप पैरास्टामोल या कैलपोल जो भी सिरप होते हैं आप वो दे सकते हैं, लिवोटोनिक दे सकते हैं। तो इस तरह आप जब निज़ाम को चलाएँगे तो इंशाल्लाह आपका चूज़ा भी माशाल्लाह तंदुरुस्त और हम बेहतर पलेगा और बीमारियों से पाक रहेगा। दुआ में यूज़ याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।